नमस्कार दोस्तों। फिर से आपका स्वागत है होमवर्क के 15 पार्ट में। आज का मैंने जो टॉपिक लिया है वो फूड वेस्टेज के ऊपर है। बहुत ज़्यादा मैंने देखा है बहुत फूड वेस्ट होता है पूरे वर्ल्ड में और हमारे इंडिया में भी। तो उसका मैंने आज जो है फूड वेस्टेज के ऊपर पूरा वीडियो बनाया है और उसका मैंने टाइटल दिया है उतना ही लो थाली में कि ना बहाना पड़े नाली में। ये अभी किसी का मैसेज ही मुझे आया था, उसमें से मैंने लिया है टाइटल। तो फूड वेस्टेज कितना होता है और उसको कैसे कंट्रोल करेंगे कर सकते हैं वो देखिए। तो ये वर्ल्ड के फैक्ट्स है फूड वेस्टेज के ऊपर। कुछ फैक्ट्स वर्ल्ड में कितना होता है ये जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए आपको बता रहा हूँ। 1/3 ऑफ फूड प्रोड्यूस्ड ग्लोबली गोज टू 1/3। जितना बनता है वो उगता है या हम प्रोड्यूस करते हैं पूरे वर्ल्ड में, उसका 1/3 वेस्टेज हो जाता है। बहुत बड़ा है ये, है ना, क्वांटिटी। ये जो उसकी जो वैल्यू है वो $1 ट्रिलियन के करीब है और उसका जो वेट है वो 1.3 बिलियन टन्स इतना वेस्ट हो जाता है फूड, इतनी ह्यूज क्वांटिटी। ये दूसरा है कि जो बड़ी कंट्रीज जैसे यूएस, यूके एंड यूरोप, ये तीन ही कंट्री में से जितना फूड वेस्टेज होता है उसका 1/4 मतलब उसका 25% भी अगर बच जाता है तो वो 1 बिलियन पीपल को हो जाएगा। उसका 1/4 क्वांटिटी, 1 बिलियन मीन्स 10 लाख पीपल कैन ईट दैट फूड। और ये जो चाइना, वर्ल्ड का मैप देखोगे उसमें चाइना का जो एरिया दिखता है उससे ज्यादा एरिया में जो फूड उगता है वो कभी खाया ही नहीं जाता। और ये जरूरी, हाफ ऑफ द फूड वेस्टेज टेक्स प्लेस इन होम ओनली, घर में ही होता है आधे से ज्यादा वेस्टेज ये सब। तो अभी जरूरी क्यों है फूड को बचाना? क्योंकि विथ वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रोइंग बाय अबाउट 80 मिलियन ईयर, the 7.7 billion people on the earth is likely to be closer to 10 billion by 2050। अगर 2050 में ये पॉपुलेशन हमारा 10 बिलियन हो जाएगा और उस टाइम पे जो फूड का डिमांड है वो 70% हाई हो जाएगा। जो 2014 में थी उससे 70% ज्यादा हमारी फूड डिमांड हो जाएगी। तो अगर होगा ही नहीं या वेस्ट इतना होगा तो प्रोड्यूस ही नहीं कर पाएंगे तो लोग भूखे ही मरेंगे बाद में। तो ये कुछ फिगर्स है जो वेस्टेज होता है उससे। वर्ल्ड की कुछ कंट्रीज मैंने ली है जिसके अंदर वेस्टेज के परसेंटेज दिखा है, सॉरी बिलियन टन्स में है वैल्यू पर ईयर। तो इसमें आप देखो चाइना टॉप पे है 91.6 मिलियन टन वेस्टेज पर ईयर। इंडिया दूसरे नंबर पे है, ये अच्छी बात नहीं है, 68.8%। और जो कंट्रोल रखते हैं कुछ देश जिसमें ऑस्ट्रेलिया है वो खाली 2.6% है। स्पेन में 3.34। लास्ट देखो आप यूके से 5% से कम है। ये जो सोर्स मैंने लिया है ये यूएनईपी के ग्लोबल फूड वेस्टेज का रिपोर्ट है 2021 का, उससे मैंने ये फिगर्स लिए हैं। तो सोर्स भी बता रहा हूँ, ये मेरे घर की वैल्यूज मैंने नहीं, जो दिमाग में आया वो नहीं डाले, सोर्स भी आपको दिखा रहा हूँ। अच्छा, अभी इंडिया की बात करें। ये पूरा वर्ल्ड का हो गया, इंडिया में क्या है? तो ये यूएन ने रिपोर्ट किया है कि 190 मिलियन इंडियंस रिमेन अननरिश्ड ड्यू टू नो अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉपर, उसको अच्छा खाना नहीं मिल रहा है 190 मिलियन लोगों को। और जो वैल्यू है इंडिया, पर साल हम 92,000 करोड़ रुपीस का खाना वेस्ट कर देते हैं। ये सोचने जैसी बात नहीं लगती आपको कि इसके लिए कुछ करना पड़ेगा? ऐसा नहीं लगता। अच्छा, ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, फूड प्रिपेयर्ड डेली इज फॉर ऑलमोस्ट डबल पॉपुलेशन। जितना खाना रोज बनता है वो अगर हम वेस्ट नहीं करें तो अपना डबल भी पॉपुलेशन है तो सबको हो जाएगा, उतना खाना हम बनाते हैं। फिर भी लोगों को अच्छा खाना नहीं मिलता है खाने के लिए। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इंडिया में अगर देखा जाए तो एक आदमी 2 लोगों का खाना खा जाता है। जरूरत नहीं है हमको इतना खाने की, और सभी के बड़े बड़े तोंद और निकले हुए आप देखोगे कहीं पे जाओगे तो ये
ऐसा नहीं है कि खाना छोड़ दो, लेकिन वेस्ट मत करो, या जितना जरूर है शरीर को इतना खाने का जरूरत नहीं होता है कुछ एज के बाद, तो खाने का आपको क्वांटिटी बहुत ही कम कर देना चाहिए। ये सभी इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। तो ये एक दूसरा भी एक है सर्वे, ये एज पर एफएओ मतलब फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, 40% of food produced in India is wasted due to fragmented food system and inefficient food supply chain. सप्लाई बना यहाँ पे, अब भेजने से पहले ही वहाँ खराब हो गया, जिसको पहुंचाना था वहाँ पहुंचते पहुंचते 40% तो ऐसे वेस्टेज होता है। ये एक फूड वेस्ट इंडेक्स 2021 के फिगर्स है, उसमें वो लोग बताते हैं कि 50 kg ऑफ फूड इज थ्रोन पर पर्सन इन इंडियन होम। हमारे घरों में साल में हम हमारा खुद का ही एक आदमी का अगर खाना बचा के, इमेजिन करो कि आप फेंकते नहीं और उसको बचा के रखते हो, जो हम नहीं खाते थाली में लेने, वो करीबन एक साल में 50 kg हो जाता है और फेंक देते हैं। अभी गवर्नमेंट क्या कर रही है, फॉरेस्ट आर कट डाउन टू मेक लैंड अवेलेबल फॉर एग्रीकल्चर। उसके लिए एग्रीकल्चर बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए है कि बहुत सारे जंगल भी काट दिए और वहाँ पे एग्रीकल्चर की व्यवस्था की है। अच्छा, ये सर्वे है, भूख ऑर्गेनाइजेशन करके एक एनजीओ है, उनका एक वो है फिगर्स है उनके पास। 20 करोड़ लोगों को जो है डेली विथ स्लीपिंग विथ एम्प्टी स्टमक, 20 करोड़ लोग रोज इंडिया में खाली पेट सो जा रहे हैं, उनको खाने को नहीं मिला है जितना उनको चाहिए, तो खाली पेट रख के सो रहा है। और 70 लाख चिल्ड्रन आर डाइंग एवरी ईयर विदाउट प्रॉपर फूड। उनको जो अच्छा पोषण वाला खाना नहीं मिलता है, अच्छा न्यूट्रिशियस फूड, तो वो उसके लिए मर रहे हैं। और दूसरी ये भी एक मैंने कहीं पे पढ़ा था तो ले लिया है कि 20% ऑफ फूड आइटम्स आर परचेज ऑन ऑफर्स इज वेस्टेड। अब अगर ऑफर में ज्यादा लिया तो एक के साथ एक फ्री वाला जो है, वो भी आप जब भी ऐसा कुछ लाते हो तो ज्यादातर उसमें 20% फूड आइटम्स वेस्ट हो जाती है। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको मार्क किया है। इंडिया में बाकी का तो फिगर शायद आपको याद रहे ना रहे, लेकिन इतना है जरूर याद रखना कि इंडिया में क्वांटिटी ऑफ क्रॉप्स वेस्टेड इन ए डे, एक दिन में जितना वेस्ट होता है हमारे यहाँ खाना क्रॉप्स, उतना ऑस्ट्रेलिया जैसा देश जो हमसे काफी बड़ा है साइज में, उसमें पूरा वो लोग एक साल में उगाते हैं जितना हम एक दिन में क्रॉप्स फेंक देते हैं। और क्वांटिटी ऑफ वेजिटेबल्स वेस्टेड इन ए डे इन इंडिया इज ग्रोन इन 1 ईयर। यूके में एक साल में इतनी जो सब्जी उगती है उतनी हम एक ही दिन में फेंक देते हैं। ये देखो फिगर्स, मतलब ये क्वांटिटी देखो कितनी ज्यादा हम वेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, हमारे ये बहुत जाने माने ये रतन टाटा का भी एक एक्सपीरियंस हुआ था, जब वो हैम्बर्ग में गए जर्मनी में उनके कलीग के साथ, और कुछ ज्यादा ही खाना वो लोग ने मंगा लिया और जाते वक्त 1/3 खाना वहाँ थाली में ऐसा उनका प्लेट में खुला छोड़ दिया, मतलब ऐसे छोड़ दिया, नहीं खाया, कंज्यूम नहीं किया वो लोग। तो पास में एक पूरा लेडीज का ग्रुप बैठा था, उन्होंने ये देखा कि ये लोग आए हैं कहीं से और बहुत ज्यादा खाना वेस्ट किया है वो लोग, तो वो उनके पास आए और उनको रिक्वेस्ट किया कि भाई आप ये खाना, ये अच्छी बात नहीं है, आप ये खाना थाली में ऐसे छोड़ के जा रहे हो, ये अच्छी चीज नहीं है, आपको खत्म कर लो, उसको कंज्यूम कर लो, ऑर्डर किया है। तो इस पे उनके जो कलीग थे रतन टाटा के, उन्होंने बोला कि आपको क्या प्रॉब्लम है भाई, हमने तो उसको पे कर दिया है, अब वो आपका लुकआउट नहीं है कि हम कितना छोड़े या कितना खाए, हमने तो जो मंगाया था उसका हमने पैसा दे दिया है। तो वो लेडी में से, वो ग्रुप में से एक लेडी ने तुरंत एक फोन घुमाया और वहाँ पे सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे फोन किया और एक वहाँ ऑफिसर उनका आया और उसने आके एक्शन लिया और उनको 50 यूरो का चार्ज किया। बहुत साल पहले की बात है, ये रतन टाटा ने अपने ट्वीट में मेंशन किया है। और आज की बात करें तो 1 यूरो मतलब 85 रुपीज, तो करीबन 4,000 से ऊपर का ये उनको फाइन हो गया खाना छोड़ने पर, और भरना पड़ा उनको। और वो जो ऑफिसर ने क्या बोला
ऑर्डर व्हाट यू कैन कंज्यूम, मनी इज योर्स, but resources belong to the society. There are many others in the world who are facing shortage of resources. You have no reason to waste the resources. आपको कोई वेस्ट राइट नहीं है ये खाना वेस्ट करने का, भले आप उसके पैसे दे रहे हो। तो ये उन्होंने अपने ट्वीट में मेंशन किया है कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, और जब मैंने आके बाद में लोगों को ट्राई किया कि भाई ये फूड वेस्टेज इंडिया में कम हो। अभी हमारी बात करें तो हम कैसे ये कर सकते हैं। अगर हम सब मिलके थोड़ा-थोड़ा करेंगे तो कुछ, आज नहीं तो बहुत साल के बाद कुछ तो रिजल्ट आएगा, लेकिन स्टार्ट करना पड़ेगा, शुरुआत ज़रूरी है। तो पहला, डोंट लीव फूड इन योर प्लेट बाय टेकिंग ओनली दैट मच क्वांटिटी व्हिच यू कैन कंज्यूम। जब भी कहीं जाते हो तो या घर में, आप अपनी प्लेट में इतना खाना परोसो कि आप खा सको। फिर ऐसा नहीं है अच्छा नहीं है मुझे नहीं खाना है, ऐसा करके झूठा मत छोड़ो। पहली चीज तो ये करनी है, ये हम कर सकते हैं। दूसरा, स्पेशली कब होता है, जब शादी में या कहीं पे जाते हैं तो पूरी प्लेट लोग भर लेते हैं, मैंने देखा है बहुत लोग। अच्छा, अगर नई आइटम है, आपने चखी नहीं है कभी, तो पहले उसका टुकड़ा थोड़ा सा ले, चखे, और उसके बाद अपनी प्लेट में पूरा सर्व करें। और ये इम्पोर्टेंट, हमारे अभी तो सबका वर्किंग स्टाइल ही ऐसा हो गया कि कहीं एकदम सडनली भी हो जाता है प्लान, लंच या डिनर का, या घर पे कुछ मंगाने का होता है, या बाहर जाने का हो जाता है फ्रेंड्स के साथ या कलीग्स के साथ। तो वो टाइम पे आप जब भी ये प्लान करें, फाइनल करें, तो घर पे एक फ़ोन करके बता कि मेरे लिए आज खाना मत बनाओ, मैं 100% नहीं खाने वाला हूँ। आप क्या बोलते हो वो टाइम पे? ऐसे कुछ बनाया है, देखते हैं, अभी कहाँ जाते हैं, क्या खाते हैं, कुछ पता नहीं। तो घर में भी वो जो मेंबर्स हैं, उनको पता नहीं भूखा आएगा रात को, तो थोड़ा ज़्यादा बना के रखो उसके लिए, आके माँगेगा तो क्या करेंगे? तो अगर नहीं खा के आया तो आप कन्फर्म बता दो कि हम नहीं खाने वाले। तो ये उनके आपके लिए बनेगा ही नहीं, तो वेस्टेज का सवाल ही नहीं होगा। ये दूसरा, जब पार्टीज़ थ्रो करते हो दोस्तों के या अपने ग्रुप में, तो ज़्यादा अपना पोजीशन दिखाने या अपना स्टेटस दिखाने के थोड़ा ज़्यादा ऑर्डर मत करो, अरे मँगाओ कोई बात नहीं। हाँ, आप कोई दिक्कत नहीं है, जितना है ऑर्डर कर दो, ऐसा मत करो। जितना है ज़रूरी उतना ही मँगाओ। अच्छा, एक्स्ट्रा फूड जो है सुबह का अगर बच जाता है लंच का, तो उसको डिनर में कंज़्यूम करने का कुछ उसका जुगाड़ कर लेती है घर की, जो हमारी इंडियन फीमेल्स तो बहुत एक्सपर्ट होती है कुकिंग में, कुछ ना कुछ उसका रास्ता निकाल लेती है कि इतना बचा है इसका क्या। लेकिन ये वो अब लग कब होगा ये इम्प्लीमेंट, जब आप लोग सब घर के मेंबर्स इसको खाना शुरू करोगे। फिर बच्चों को ऐसा जो है, जो थाली कंप्लीट करने पर उनको छोटे-छोटे पेन या कुछ चॉकलेट्स वगैरह देके उनको एनकरेज करो अपने डिश खत्म करने में। तो उनके लिए एक आदत भी उनकी अच्छी डेवलप हो जाएगी। उनको बोलो बेटा ये थाली खत्म कर लो इतना, तो आपको ये चीज़ मिलेगी। फिर अब जब कुछ फंक्शंस वगैरह कोई आप क्लब में या कहीं पे मेंबर हो, वहाँ पे कुछ डिनर या लंच का प्रोग्राम आपका होता है, एक साथ ज़्यादा लोग खाने-पीने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं, तो जो गेस्ट है, उनके लिए छोटे-छोटे बॉल पेन या कीचेन जैसे गिफ्ट ले जाओ, बस। और वो बोलो कि जिसकी डिश कंप्लीट होगी, खाली साफ, नीट एंड क्लीन खाने के बाद, उसको ये गिफ्ट हम दे देंगे, और वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो अच्छा भी लगेगा, और वो भले ₹5 की चीज़ के लिए बंदा थाली पूरी करेगा, वो आप देखना ये होगा। मैंने किया है इम्प्लीमेंट और करवाया भी है बहुत जगह पे, और ये इट वर्क्स, मैं 100% बोल सकता हूँ। अच्छा, दूसरा, घर में जब गेस्ट आते हैं, तो पानी भी उनको छोटे वाले ग्लास में करो। ज़रूरी नहीं है कि आके बिना पूछे उसको भर दो, वो खाली मुँह लगा के छोड़ देगा एक घूँट लेके। पूछ लो, उसमें कोई बुराई नहीं है उसको पूछने में कि पानी लोगे कि नहीं लोगे, ठीक है? अभी ये भी बफे डिनर या उसमें जाते हो, तो एक साथ में पूरा थाली मत भर दो, एक साथ। भाई उसका जो मीनिंग है बुफे का वो ये है कि आप थोड़ा-थोड़ा बार-बार वहाँ जाके जितना ज़रूरी है वही लेके खाएँ, लेकिन वहाँ इतनी दूर जाएगा कौन? वहाँ बहुत भीड़ हो जाएगी काउंटर पे, ये सोच के हम ज़्यादा ले लेते हैं और फिर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपने ग्रुप में कि तेरे को पूरी चाहिए, स्वीट लेगा। जब अब पता चल रहा है कि भई अब आपसे खाया नहीं जा रहा है, तो अब आप सब फैमिली मेंबर्स को या दोस्तों को बाँटना चालू कर रहे हो। ये भी मैंने बहुत देखा है शादियों में। तो ये आप एटलीस्ट आप तो मत करो। अच्छा, दूसरा, अगर हो सके तो ये थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन
आपके नियर बाय घर के पास भी कुछ फूड के स्टॉल्स होंगे, रेस्टोरेंट्स होंगे या कुछ ठेले वाले होंगे। उनके पास अगर कुछ खाना शाम को बच जाता है और फेंकने वाले हैं, तो वो किसी एनजीओ को कांटेक्ट करके उनको बता दो कि भई ये इतना आप यहाँ से कलेक्ट कर सकते हो, उनके साथ आप कोऑर्डिनेट कर लो। वो लोग मैनेज करेंगे, आपको कुछ नहीं कर वो आके वो ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस है, जो सब जगह पे भूखे बच्चों को या लोगों को खाना पहुँचा रहे हैं। तो वो उनको बता दो आप, वो उसका पूरा इंतज़ाम कर लेंगे। और ये जब भी आप ग्रुप में कहीं पे होते हो और आप अगर आपके सामने ये फूड का वेस्टेज होते हुए देखते हो, तो स्ट्रिक्टली आप आवाज़ उठाओ और आप देखना सब लोग आपको सपोर्ट करेंगे। ऐसा कोई नहीं बोलेगा कि भाई तू क्यों बोल रहा है, तेरा क्या जाता है, तेरा थोड़ा पैसा जाए, ऐसा सपोर्ट आपको मिलेगा, मिलेगा क्योंकि अभी इंडिया बदल रहा है। ठीक है? अभी ऑब्जर्वेशंस मेरे हैं खुद के तो मैंने ये भी डाल दिए। ये इन्फॉर्मेशन भी बोल सकते हो, कुछ तो ऑब्जर्वेशन है। तो एक बड़ौदा में ये डाइनिंग हॉल है, उसमें बहुत अच्छा गुजराती खाना आपको मिलता है, काफ़ी रीज़नेबल रेट्स पे। बहुत सारे आइटम्स वो लोग सर्व करते हैं, लेकिन उनका एक कंडीशन है, अगर आप खाना वेस्ट करते हो, तो आपको ₹20 का फाइन लगेगा, पहले से बोल देते हैं। कुछ भी आपको छोड़ना नहीं है थाली में। आप सोचेंगे कि ऐसा कैसा रेस्टोरेंट है, फिर लोग कौन जाते होंगे, लेकिन वो पूरा भरा रहता है। कभी भी जाओ आपको भीड़ मिलेगी, क्योंकि सर्विस उनका खाने का क्वालिटी भी अच्छा है, प्राइस भी इतने रीज़नेबल है। लेकिन ये इनका ये स्ट्रिक्टली वो लोग ने जब से चालू किया है, तब से ये लोग ने ये और ये जो ₹20 है, वो एनिमल्स के लिए घास चारा जिसको बोलते हैं, उसमें वो लोग दे देते हैं। और एनिमल्स का जो कैटल का वो जो होता है फीडिंग, उसमें वो पैसा चला जाता है। तो वो लोग सिंपली पहले से बोल देते कि हम आपसे कई बार लोग आर्ग्यूमेंट भी करते हैं, लेकिन बाद में लोग दूसरे भी समझाते हैं और ये अच्छा चलता है रेस्टोरेंट। उसमें कोई मतलब डाइनिंग हॉल है, रेस्टोरेंट नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा कमा रहा है। आपको जाओगे तो वेटिंग भी संडे जाओ तो आधा घंटा शायद रुकना भी पड़ेगा खाने के लिए, उतना चल रहा है। ये चार्जेस लगा मतलब कोई अपोज़ नहीं कर रहा है इस चीज़ को, अच्छी बात है, एप्रिशिएट कर रहे हैं। दूसरा, ये कोची में एक बंदे ने देखा कि बहुत फूड वेस्टेज हो रहा है, तो उसने क्या किया, एक ऐसा रेस्टोरेंट के बाहर पे एक रेफ्रिजरेटर लगा दिया है। जो भी उसके फेंकने का जो खाना होता है, वो क्या करता है शाम को आके इसमें रख देता है, जब ये वो उसका बंद होता है तब, या वेस्ट लगता है कि अब इसको निकाल देना चाहिए खाना तब। और आप देख रहे हो बाहर से लोग आके जो ज़रूरी लोग हैं, वो खाना अच्छा भी रहता है और लोग उसमें से ले रहे हैं। ये इनॉग्रेशन है उन्होंने जब किया था, रखा था, उसकी फ़ोटो है और ये गरीब लोग आके उसमें से जो उसको पसंद है, ले लेते हैं। तो ये भी ऐसे करवा सकते हो, आप खुद का रेस्टोरेंट लगे कहीं पे आप इतना अफ़ोर्ड कर सकते हो तो, ये मतलब ये जो है ऑब्ज़र्वेशन है, ये लोग ने ये शुरू किया है, ये इंडिया की बात है। तो हो सकता है और आइए इसको हमको बढ़ावा देना है, ऐसी चीज़ों को। अच्छा, मेरा जो खुद का बताऊँ आपको सेल्फ इम्प्लीमेंटेशन और साथ में एक रिक्वेस्ट भी है, तो मैं अपनी बात करूँ, क्योंकि दूसरों को बताने से पहले मैं क्या करता हूँ वो भी थोड़ा शेयर कर लेता हूँ। मैं कभी भी थाली में 3 साल से पिछले 30 साल से कुछ भी थाली में छोड़ नहीं रहा हूँ। ये मैंने प्रैक्टिस स्ट्रिक्टली अडॉप्ट किया है। मैं खुद अपनी प्लेट खुद सर्व करता हूँ, लंच और डिनर, इवन घर पे भी। कोई मेरी प्लेट सर्व करने का किसी को राइट नहीं देता हूँ। मुझे चाहिए वो ही ले लेता हूँ। चाहे 2 बज गए हो या जल्दी खा लेता हूँ। कभी भी लेट हो गया है या कितना भी कोई भी टाइम हो गया हो खाने का, लेकिन मैं अपनी प्लेट खुद सर्व करता हूँ। तो ये आप भी कर सकते हैं। ये जब मैं एक एमएनसी कंपनी के साथ काम कर रहा था, तो उसमें मैंने देखा था कि मेरे एक बहुत बड़े ऊपर लेवल के एक सीनियर थे, जो ऐसे हमारा वीकली प्रोग्राम था आउटसाइड बड़ौदा, और वहाँ पे हम कहीं गए थे, वहाँ पे मैंने देखा कि रोज़ खाना छोड़ रहा है बहुत सारा लेके। तो मैंने ये पॉइंट, हमारा जो फिश बॉन्ड का उस पर गेम चलता था, उसमें मैंने ये मेंशन कर दिया। तो जो मेरे जो सीनियर हैं, उन्होंने ये पॉज़िटिवली लिया और उनकी मिस्टेक उन्होंने एक्सेप्ट भी की उन्होंने, और प्रॉमिस किया कि आज के बाद वो कभी भी फूड वेस्ट नहीं करेंगे, और ये अभी उन्होंने इम्प्लीमेंट करना भी चालू कर दिया। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मेरी वजह से कम एक बंदा तो फूड वेस्ट नहीं कर रहा है मेरे साथ में। तो आई होप यू हैव रियलाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ सेविंग फूड। और अगर
एक बंदा भी और एक बंदा ये वीडियो देख के इम्प्लीमेंट करना चालू कर देगा, थाली में वेस्टेज नहीं करेगा, तो मेरा ऑब्जेक्टिव जो है ये शेयरिंग करने का आप लोगों के साथ, वो फुलफिल हो जाएगा। और इसलिए आपसे एक रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ आज के बाद आप खाना वेस्ट मत करिए, और कहीं पे भी वेस्टेज होता है तो वो आप पॉइंट आउट करके उसका कुछ बंदोबस्त कीजिए, किसी के पेट में जाए ऐसा कर दीजिए। So thank you well in advance for not wasting the food from today onwards. Thank you very much.